प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल जो बेस्ड है हमारे आईआईटी जेई के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है ना। यानी कि एक तरह का फाउंडेशन है कि अगर मोशनल ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो वो कैसा आएगा। ठीक है। इन क्वेश्चन को करने के बाद हम ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट हमारा जो मोशनल ईएमएफ का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो जाएगा। लगभग जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन थे हम लोग यहाँ करके देख रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग रोड है जिसका लेंथ L है। ठीक है बच्चों, जो स्लाइड करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑन ए टू पैरेलल रेल। यानी कि आप लोगों को जो ये नज़र आ रही है ये रेल्स है। ठीक है। ठीक है, ये दोनों रेल कैसी हैं बच्चों? पैरेलल है। ठीक है ना। प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये आप लोगों को जो नज़र आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड है। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहा है, और कह रहे हैं कि जो एक रेजिस्टेंस है वो आर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस आर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है कहाँ पर? इन दो पैरेलल रेल के बीच में। ठीक है। तो अब पहला जो पॉइंट वो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भाई हम लोगों ने ये बताना है कि यहाँ पर इंड्यूस जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है। और दूसरी बात क्या पूछ रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा और इंड्यूस्ड पावर क्या होगी, या सर्किट में जो पावर डिसिपेट हो रही है वो कितना है। क्लियर है। अब फिगर से जाते हैं कि हमारा जो कंडक्टर था, जो मूवेबल कंडक्टर था, ठीक है ना। कंडक्टर मूवेबल कौन सा है? पी क्यू मूवेबल कंडक्टर हमारे पास पी क्यू है, और वो किधर मूव कर रहा है? टुवर्ड्स राइट। राइट की तरफ मूव कर रहा है बच्चों। ठीक है ना। अब देखेंगे कि जब ये इधर मूव कर रहा है तो इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा टर्मिनल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है ना। तो मैं यहाँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। यानी कि ये पी क्यू कंडक्टर बिहेव करेगा एज ए टीनी बैटरी की तरह, जिसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। ठीक है। एक बैटरी की तरह ट्रीट करेगा, और एक रेजिस्टेंस इसके साथ हम लोग कनेक्ट करके दिखा देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट। क्लियर है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको पता है कितना आएगा? बी एल वी, और रेजिस्टेंस हमारे पास आर। क्लियर है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट हमारा ऐसा फ्लो करेगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम लोग देखते हैं वो कैसा आएगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। डिटरमाइन द ईएमएफ इंड्यूस। ईएमएफ इंड्यूस हमें पता है प्यारे बच्चों कितना आने वाला है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा बी एल वी। ठीक है ना। यानी कि इस जो कंडक्टिंग रोड थी इसकी लेंथ कितना है? एल है, दे रखा था। मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है ना। और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। पावर की बात करते हैं। अगर पावर देखेंगे तो ये होता है वी स्केयर अपॉन में आर। यहाँ पर क्या है? ई स्केयर अपॉन में आर। ठीक है। ई या वी एक ही बात है। ये इंड्यूस ईएमएफ है। इंड्यूस ईएमएफ कितना है? बी एल वी उस पूरे का होल स्केयर अपॉन में आर, यानी कि बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर अपॉन में आर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये हमारा पावर डिसिपेटेड हम लोगों को मिल गया।
ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ में आया? ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि जो फिगर है शो करता है कि एक वायर है जिसका मास हमारे पास कितना है m, यानी कि ये वायर है, इसका मास m है और लेंथ इसका l है। ठीक है, विच कैन बी स्लाइड ऑन ए पेयर ऑफ पैरेलल रेल, यानी कि ये अगेन रेल हो गई। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, रेल है। इसके ऊपर ये वायर क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। ठीक है, स्मूथ है, किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड हम लोगों को मिल रहा है। क्लियर है? कह रहा है कि जो पैरेलल रेल है एक कैपेसिटर सी के साथ वो कनेक्टेड हो रही है। ये हमारा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस बच्चों हमें कितना दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है ना। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द रेल एंड वायर इज जीरो, यानी कि ये पूरा का पूरा जो सर्किट है वो जीरो रेजिस्टेंस के साथ है। इफ ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द वायर एज शोन इन द फिगर, यानी कि फोर्स अब हमारा राइट हैंड साइड की तरफ लग रहा है, तो हमने बताना है कि इस वायर का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है भाई, मोटे मोटे शब्दों में कहें कि एक हमारे पास पैरेलल रेल थी, उसके ऊपर एक वायर थी जिसका मास m और लेंथ l था, जो फ्रीली मूव कर सकती थी आगे पीछे। इस पूरे के पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस की जगह हम लोगों ने कैपेसिटर लगा दिया ऑफ कैपेसिटेंस C। जब इस मूवेबल वायर को हम लोग आगे की तरफ मूव कराते हैं विद फोर्स F के साथ, तो पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्लियर है बात, समझ में आई? यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की बात करें यहाँ पर प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं, कितना है, F है। ठीक है, जब ये F वाला फोर्स इधर मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF होगा। क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF होगा कि नहीं होगा इस वायर के अक्रॉस, यानी कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव आएगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF कितना मिलेगा, BL, और मान लेते हैं किस इंस्टेंट के ऊपर इसका वेलोसिटी क्या है, V। ठीक है ना। एट एनी इंस्टेंट इट हैज वेलोसिटी V। देखो वेलोसिटी आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अब यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आया, तो यहाँ से क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, कहाँ जाएगा, कैपेसिटर में जाएगा। ठीक है ना। चार्ज कितना जाएगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर गिवन कितना जाएगा, Q इज इक्वल टू CE। C यहाँ पर बच्चों क्या है, C कैपेसिटेंस है, E यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF है, तो ये हो गया Q इज इक्वल टू C कितना है, BLV। ठीक है ना। अब देखो कैपेसिटर में से ये करंट जा रहा है, मतलब ये चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो थ्रू द कैपेसिटर, I dQ बाई dt डिफ्रेंशिएट कर दें बच्चों, वो आ जाएगा CBL dV बाई dt, यानी कि I यहाँ पर आ गया CBLA। यानी कि इस सर्किट के अंदर यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा होगा अभी के लिए वो कितना होगा, I होगा। ठीक है ना। ये करंट ट्रांजिएंट नेचर का होता है बच्चों, स्टेडी स्टेट
कंडीशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हम इससे 1 या 2 वीडियो छोड़कर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर डिस्कस करना शुरू करेंगे, तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि करंट यहाँ पर वापस आते हैं, कितना हो गया CBLA, यानी कि अब मान के चलें कि यहाँ पर ये करंट इसमें से भी फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट आई से घूमकर, ठीक है ना। अब यहाँ पर करंट इस कंडक्टर में से जा रहा है तो इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, और वो मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है कि BIL के इक्वल होता है। BI की वैल्यू होगी CBLA इंटू में L, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया B इंटू में B स्केयर, L इंटू L स्केयर, C और ये A। यानी कि एट द सेम इंस्टेंट हम देखेंगे जब इसके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगता है ना बच्चों, तो एक पीछे की तरफ भी फोर्स लगता है FM, ठीक है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में बच्चों, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अब होगा क्या कि नेट एक्सेलरेशन या तो हमें इधर मिलेगा या हमें इधर मिलेगा। हम थोड़ी देर के लिए आर्बिट्री मान के चल रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बड़ा है और इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है A एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है ना। तो F माइनस FM इज इक्वल टू MA हो गया। F माइनस FM की वैल्यू कितनी है, अभी हम लोगों ने निकाली थी, C B स्केयर L स्केयर A इज इक्वल टू MA। F इधर जाएगा तो ये M प्लस में C B स्केयर L स्केयर और ब्रैकेट में A आ गया। यहाँ पर A का वैल्यू जो आएगा वो F अपॉन में M प्लस में C B स्केयर L स्केयर, यहाँ पर हमें नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर है भाई, बात क्लियर हुई, थोड़ा समझ में आया, ठीक है। एक बारी कीजिएगा क्वेश्चन को, स्टिल कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक बारी वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कह रहे हैं कि कंडक्टिंग रोड है, ठीक है, एक कंडक्टिंग रोड है जैसा कि हम लोगों को फिगर में दिखा रहे हैं, जिसकी लेंथ हमारे पास L है, ठीक है ना, और ये मूव करता है हमारी रेल्स के ऊपर, ठीक है ना, ये हमारी रेल्स हो गई, और जो मूवेबल कंडक्टर है उसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है L, और वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है विद द स्पीड V0 के साथ। तो एक कंडक्टिंग रोड शोन इन द फिगर ऑफ मास M, मास इसका भी दे रखा है, लेंथ भी दे रखी है, ठीक है भाई, चीज़ ध्यान में रखना, M लेंथ L, ठीक है ना, पैरेलल रेल्स के ऊपर मूव करता है इन्हें मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर इनवर्ड है टू द पिच के। द रोड इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी V0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसको कितना दे रखा है, V0 दे रखा है टू द राइट साइड, एंड रिलीज एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि तब छोड़ा जब टिक टिक हमारी 0 पर थी। फाइंड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी ऑफ द रोड, इंड्यूस्ड करंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकालना है बच्चों, वेलोसिटी निकालनी है, इंड्यूस करंट निकालना है, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF हम लोगों ने निकालना है। तो ये बात तो हमारे पास क्लियर होगी कि ये जब रोड इधर मूव करेगी तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, ठीक है। तो इंड्यूस्ड EMF कितना जाएगा, BLV0 अपॉन में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रखा है, ठीक है। इनिशियली इंड्यूस्ड EMF कितना हो गया, BLV0
इनिशियली इंड्यूस करंट हमारे पास आ गया बी एल वी नॉट बाय आर। लेकिन अब उसने पूछ रहा है कि वेलोसिटी निकालनी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के साथ वेरिंग हमें वेलोसिटी निकालना है। तो हम अज्यूम करके चलते हैं किसी भी इंस्टेंट के ऊपर कि ये हमारे पास रोड थी और उसका वेलोसिटी कितना है v। लेट एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द रोड b एट एन इंस्टेंट t, ठीक है ना, एट एन इंस्टेंट t द वेलोसिटी ऑफ रोड b v। ठीक है, ये बात क्लियर हुई, यानी कि ये वेलोसिटी हमारे पास हो गया v। वेलोसिटी v है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका ये टर्मिनल उस टाइम पे पॉजिटिव, इस टाइम पे नेगेटिव, ठीक है। और एट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट t कितना होगा भाई, बी एल वी, और इंड्यूस करंट एट एनी इंस्टेंट t वो हो जाएगा बी एल वी बाय आर। ठीक है ना, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, वो कितनी होगी बच्चों, Fm होगी, और वो BIL होगी। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे Fm कितना हो जाएगा, B I की वैल्यू कितनी है, BLV अपॉन में R इंटू में L, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हमें मिल गया B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन में R। यानी कि ये मैग्नेटिक फोर्स प्यारे बच्चों इसके ऊपर किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, यानी कि इसके मोशन का वो क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। दिस मैग्नेटिक फोर्स acts in the backward direction, ठीक है ना, hence it will retard the motion of the रोड। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थी, तो जब v होगा तो वो v हमारा v नॉट से कम होगा। तो हम देखें कि भाई रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन माइनस का m इंटू ए है, वो b स्क्वायर एल स्क्वायर v अपॉन में r हो गया। m a को क्या लिख सकते हैं, dv बाय dt इज इक्वल टू b स्क्वायर एल स्क्वायर v अपॉन में r, और माइनस साइन में इधर रख देता हूँ। ठीक है ना, फंडा क्लियर। थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं इसको, m को नीचे ले गए, ठीक है, तो dv बाई dt इज इक्वल टू ये हो गया b स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एम आर इंटू में v। dv बाई v इज इक्वल टू b स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एम आर इंटू में dt कर सकते हैं, और इसको इंटीग्रेट कराते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी v नोट था, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल टाइम t था, फाइनल टाइम सॉरी 0 था इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम कितना हो गया t। इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो नेचुरल लॉग आ जाएगा v नोट से v इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एम आर इंटू में t। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग v बाय वी नॉट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर इंटू में t। एक चीज़ और बेटे, माइनस साइन था तो माइनस साइन भी है चलता रहेगा, ठीक है ना। एंटी लॉग ले लें तो ये बन जाएगा v बाय वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एम आर इंटू में t। क्लियर है।
अब यहाँ पर ध्यान में रखना कि जो बी स्केयर टी एल स्केयर अपॉन में एम आर, इसको हम लोग लिख रहे हैं टॉ, और टॉ की वैल्यू है एम आर अपॉन में बी स्केयर एल स्केयर, यानी कि v अपॉन में वी नोट, ये आ जाएगा बच्चों e की पावर माइनस टी बाय टॉ। ठीक है, टॉ का वैल्यू हमने बता दिया कितना होगा, एम आर अपॉन में बी स्केयर अपॉन में एल स्केयर, या v किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वी नोट e की पावर माइनस टी बाय टॉ। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। ठीक है ना, और हम लोग देखेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीजिंग है। टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग है। अगर इसके ग्राफ हमें बनाने पड़े तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो वेलोसिटी आई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोगों को जो मिली है वो बच्चों v इज इक्वल टू वी नोट ई की पावर माइनस टी बाय टॉ मिली है। जब टाइम ज़ीरो था, एट टाइम t इक्वल्स टू ज़ीरो, तो v था हमारे पास वी नोट के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, ये कैसा ग्राफ है, एक्सपो ग्राफ है, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ। और v किसी भी इंस्टेंट के ऊपर v इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। ठीक है, एट द सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एन इंस्टेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट विल बी, अब देखो v की वैल्यू रख दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला था बी एल वी एट एनी इंस्टेंट, निकाला था कि नहीं निकाला था, बी एल वी अभी निकाला था पीछे की तरफ हम लोगों ने, एट एन इंस्टेंट के ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ बी एल वी। ठीक है ना, तो वो कितना हो गया बच्चों, बी एल वी की जगह पे क्या गया, वी नोट ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। ठीक है, अगर इसका भी ग्राफ बनाएंगे, इधर हमारे पास टाइम है बच्चों और इधर हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा। और स्टार्टिंग में जो वैल्यू होगी इसकी हमने लिखी थी बी एल वी नॉट, इनिशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ, याद आ गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखना चाहे इंड्यूस करंट एट एनी इंस्टेंट विल बी आई, वो क्या होता है, ई बाय आर। इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एन इंस्टेंट कितना निकला, बी एल वी नोट ई की पावर माइनस टी बाय टॉ बाय आर। ठीक है भाई, इसका ग्राफ भी कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आएगा। ये टाइम, ये हमारे पास करंट, और ये ग्राफ हमारा ऐसे डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका इनिशियल वैल्यू आप कितना लिखोगे, आई इज इक्वल टू बी एल वी नॉट बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। आगे ना, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या करा था कि जस्ट एक वायर था, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने वी नॉट वेलोसिटी से मूव कराया था और उसका वेलोसिटी क्या हो रहा था, टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा था। अब हम लोगों ने ऐसा सेटअप करके रखा हुआ है कि इसके ऊपर हम लोगों ने एक बैटरी लगा दिया, इस रेल के ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया। ठीक है ना, देखो यहाँ बैटरी नहीं था, यहाँ पे क्या था बच्चों, रेजिस्टेंस था। ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस को हटा के हम लोगों ने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया। क्लियर है। अब बैटरी लगाने पर होगा क्या,
सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है। कह रहे बैटरी लगाने पर अब इस सर्किट के अंदर क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है। करंट कितना होगा, करंट इन द सर्किट कितना होगा, E/R, यानी कि हमें I की वैल्यू मिल गई, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ। यानी कि जब ये इधर आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसके ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म कितना होगा, Fm इज इक्वल टू BIL, यानी कि Fm इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं B, I की वैल्यू EL/R से इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये फोर्स मान के चलूँ मैं Fm है, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों मानते हैं कि ये जब इधर मूव कर रहा है तो इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव भी होगा, हाँ कि ना। इसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा, तो होगा क्या, इसमें इंड्यूस करंट बनेगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, BLV, ठीक है। V क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मूवेबल आर्म एट एनी इंस्टेंट t, क्लियर है। इंड्यूस करंट कितना हो जाएगा, BLV/R, यानी कि सर्किट का रेजिस्टेंस मान के चल रहे कितना होगा, R होगा। फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों के समझ में आई। यानी कि यहाँ पर ये क्या हो गया, इंड्यूस करंट हो गया, ठीक है ना। अब फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म ड्यू टू द इंड्यूस करंट, यानी कि ये जो करंट इंड्यूस हुआ इसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा, तो F इंड्यूस लिख रहा हूं मैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, वो BI इंड्यूस्ड इंटू में L कितना हो जाएगा, B² L², देखो B और L यहाँ पे भी, B L यहाँ पे भी है, BL² V/R, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ये जो इंड्यूस फोर्स है ये पीछे की तरफ लगेगा, कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, यानी कि एक फोर्स आगे की तरफ है, एक फोर्स पीछे की तरफ है। मान लेते हैं कि नेट एक्सेलरेशन या नेट फोर्स इधर लग रहा है तो बॉडी इधर एक्सेलरेट करेगी विद द एक्सेलरेशन A, हाँ कि ना। यानी कि नाउ नेट फोर्स ऑन द आर्म, आर्म है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, M इंटू A, Fm माइनस F इंड्यूस, Fm की वैल्यू कितनी है बच्चों, BEL/R माइनस B²L² V/R, कॉमन टर्म को बाहर ले लें, BE यहाँ पर भी है, BL यहाँ पर भी है, BL यहाँ पर भी है, R यहाँ पर भी है, तो ये आ जाएगा BL/R, यहाँ पे बच गया E माइनस BLV। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आई। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखो A इज इक्वल टू BL/MR E माइनस BLV, ए को क्या लिख सकते हैं, dV/dt, BL/MR E माइनस BLV, dV/में
ई माइनस बी एल वी इज इक्वल टू बी एल एम आर इंटू में डी टी। इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी जीरो से लेकर मान लो वी तक पहुंच गई, ये टाइम टी जीरो से लेकर टी तक पहुंच गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं भाई, देखो इसका हम लोग क्या चाहते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है देखो ऐसे होता है, डी एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है नेचुरल लॉग ए प्लस बी एक्स, और ये जो b इसके साथ था इस पूरे के डिवाइडेड में आ गया b, ठीक है भाई। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग ए माइनस बी एल वी, यानी कि डी वी का इंटीग्रेशन हो रहा था, और डी वी के साथ यानी कि v के साथ क्या है बी एल, वो भी नेगेटिव साइन के साथ माइनस का बी एल। लेकिन ध्यान में रखना इसकी लिमिट भी पुट करनी है जीरो से लेकर v तक, और इधर हो गया हमारे पास बी एल अपॉन में एम आर इंटू में टी, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन यहाँ पर कितना आएगा, टी आएगा। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। नेचुरल लॉग ई माइनस बी एल वी जीरो से वी लिमिट, ठीक है ना। अभी इसको लिमिट नहीं पुट कर रहे, ये बी एल उधर ले गए तो माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एम आर इंटू में टी। बिल्कुल सही भाई, ये हमारा फिर से टॉ बन जाएगा, ठीक है ना। ये रिलेशन मैं अब दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। यानी कि हमारे पास आया नेचुरल लॉग ई माइनस बी एल वी जीरो टू वी इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एम आर इंटू में टी, और वो भी माइनस साइन के साथ। इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं तो नेचुरल लॉग क्या जाएगा, ई माइनस बी एल वी। लोअर लिमिट अगर जीरो पुट कर देंगे तो माइनस ई आएगा, और इसके डिवाइड में आ गया ई, यानी कि सॉल्व करने के बाद ये हमारा रिलेशन आ गया, माइनस का बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन में एम आर इंटू में टी। यहाँ टो लिख देते हैं एम आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। तो नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ई माइनस बी एल वी अपॉन में ई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाय टो, सॉरी दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, तो ये बन गया ई माइनस बी एल वी अपॉन में ई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाय टो, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग तेज चला दिया भाई, टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग दोनों तरफ ले रहे हैं, ये हो जाएगा वन माइनस बी एल वी बाई ई इज इक्वल टू ई की पावर टी बाय टो। तो अब ये टर्म इधर चली जाएगी और ये टर्म इधर आ जाएगी, तो बन जाएगा वन माइनस ई की पावर टी बाय टो इज इक्वल टू बी एल बाई ई इंटू में वी। यानी कि अगर वेलोसिटी चाहिए तो ये आ गया ई अपॉन में बी एल वन माइनस ई की पावर टी बाय टो, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी हम लोगों को मिल रही है ये कैसी है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है। ये जो वेलोसिटी है वो कैसी है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है भाई। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो इंड्यूस ईएमएफ भी बढ़ेगा, इंड्यूस करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। अब न्यूमेरिकल वैल्यू थी, हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसा था, न्यूमेरिकल बेस्ड था, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था तो स्टेटमेंट में वो क्या क्या देता है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन के अंदर उसने क्या क्या दे रखा है कि भाई हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस टू लॉन्ग पैरेलल वायर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अब पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना भाई। पहले हम लोगों ने इसको
इग्नोर कर रहा था क्योंकि हमें पता था कि हम लोग क्या करने वाले हैं। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम लोगों ने जनरलाइज कर दिया। कह रहा है कि दो पैरेलल वायर है जिनका रेजिस्टेंस हमारे पास 0 है, ईच आर कनेक्टेड बाय ए बैटरी, यानी कि बैटरी जो हम लोगों को मिली ही थी ई, नज़र आ रहा है ई कितना है बच्चों, 1 वोल्ट है। द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज द 0.5, यानी कि एल कितना हो गया 0.5 मीटर, यानी कि एल की वैल्यू 1/2 मीटर। ए मेटालिक बार विच इज परपेंडिकुलर टू द वायर एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस हम लोगों को कितना दे रखा है 10 ओम इस मेटालिक वायर का, आर 10 ओम। ठीक है। मूव ऑन दीज वायर व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02, यानी कि बी की वैल्यू होगी 0.02 टेस्ला, यानी कि 2/100 टेस्ला। ठीक है ना, ये बच्चों मैं यहाँ लिखते हुए जा रहा हूँ। इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द बार एंड द वायर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विद द मास ऑफ बार। मास भी दे रखा है बार का कितना है 0.002 kg, यानी कि 2/1000 kg। आल्सो फाइंड द स्टेडी स्टेट वेलोसिटी ऑफ द बार। ठीक है ना, तो देखो बच्चों हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है ना, तो v का फॉर्मूला हमने निकाला E/BL 1 माइनस ई की पावर T/τ। ठीक है, तो E/BL निकालते कितना आएगा। ठीक है, E का वैल्यू कितना दे रखा है भाई 1 वोल्ट दे रखा है, B की वैल्यू दे रखी है भाई 2/100, यानी कि नीचे 2 ऊपर 100। L की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, तो 2 से 2 कट गया भाई। ठीक है ना, तो ये E/BL का जो रेशियो आता है वो 100 आता है। ठीक है, और टो हमारे पास कितना है बच्चों mr/b², L²। m की वैल्यू दे रखी है 2/1000, r की वैल्यू 10, b यानी कि 2/100, नीचे की तरफ आएगा 2 गुना में 100 गुना में 2 गुना में 100। L की वैल्यू 1/2, यानी कि 1 गुना में 2 गुना में 1 गुना में 2। ठीक है, सोल्व करने के बाद 2 से 2 कट गए, 1 2 3, 1 2 3 0 कट गई, 1 2 बच गई। ठीक है भाई, यानी कि यहाँ पर टो की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई। तो अब हमारा जो वेलोसिटी है वो कैसे लिखा जाएगा, E/B की वैल्यू कितनी आई 100, 1 माइनस ई की पावर T/τ। फंडा क्लियर हुआ, समझ में है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशन हो गया। कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी इन स्टडी स्टेट कंडीशन। स्टडी स्टेट कंडीशन के अंदर हमें वेलोसिटी चाहिए। स्टडी स्टेट कब आएगी, जब टाइम इनफाइनाइट होगा। जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि v कितना जाएगा 100, 1 माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट बाय 200, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी की सारी चीज़ें भाई नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुलिस सिस्टम के साथ हमने इसको रिलेट कर दिया। ठीक है, पुलिस सिस्टम के साथ हम लोगों ने इसको रिलेट कर दिया प्यारे बच्चों। अब क्या कहता है कि यहाँ पर एक पुली है, उसके साथ स्ट्रिंग कनेक्ट करते मतलब पुली पे से स्ट्रिंग पास करते हुए एक रोड थी जिसका मास हमारे पास m था, उसके साथ हम लोगों ने स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हुए नीचे की तरफ एक वेट के साथ अटैच कर दिया। क्लियर है। ठीक है, ये मासलेस रोड, सॉरी मासलेस हमारे पास क्या होगी रोड होगी, इसका कोई मास नहीं, मास इसका है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि इसका जो वेलोसिटी वो क्या होगा, ये हम लोगों ने निकालना है। ठीक है ना, इसका वेलोसिटी क्या होगा ये हम लोगों ने निकालना है। देखो बच्चों फिगर को देखें हम लोग,
अब होगा क्या कि ये पूरा का पूरा जो पुलिस सिस्टम है इस मासलेस रोड को इस तरफ खींचेगा, ठीक है ना। जब ये इधर मूव करेगा तो इसके अंदर क्या होगा कि एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ होगा तो वो इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से होगा कि ये फोर्स कहाँ लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगाएगा। फोर्स कहाँ लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है ना। क्लियर है। तो यहाँ पर दो फोर्स इस मूवेबल आर्म के ऊपर एक साथ काम कर रहे हैं, तो मान के चलते हैं इसका नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ए। तो इक्वेशन बन जाएगी द नेट, सीधा सीधा बात कर रहे हैं, नेट फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, ठीक है ना। नेट फोर्स मूवेबल आर्म के ऊपर हम लोग लगाते हैं। मान लेते हैं कि आप देखो ये ही अल्टीमेटली ड्राइविंग फोर्स है, तो ये बड़ा होगा T माइनस एफ एम इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। अब T शुरुआत में कितना है, m इंटू जी, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी तब तो ये बदलेगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ये कितना होगा, m इंटू जी माइनस का एफ एम इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। क्लियर है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी माइनस का एफ एम बाय एम आ गया। अब यहाँ पर मैग्नेटिक या इंड्यूस फोर्स कितना होता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, होगा कि नहीं होगा। यानी कि ए का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं तो बच्चों कितना आएगा, एफ एम की वैल्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में एम इंटू में आर, यानी कि ए का वैल्यू हो गया जी माइनस वी बाय टो। ये टो हमने बताया था एम आर अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। टर्मिनल वेलोसिटी के केस में हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर हम लोग जीरो पुट कर दें, यानी कि जीरो इज इक्वल टू जी माइनस वी टर्मिनल डिवाइडेड बाय टो। वी टर्मिनल को टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीधा ही लिख दो, वी टर्मिनल इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी इंटू में टो। क्लियर है बात, समझ में आई। इसके साथ साथ वो पूछता है, देखो कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल लिया, इसके साथ साथ पूछता है, कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द मास इसका एट इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द रोड इज हाफ ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया जी माइनस वी बाय टो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, लेकिन उसने बोला कि ये टर्मिनल वेलोसिटी का क्या हो, हाफ हो, जी माइनस वी टर्मिनल डिवाइडेड बाय टू बाय टो। ए जी माइनस वी टर्मिनल की वेलोसिटी कितनी है, जी टो डिवाइडेड बाय टू अपॉन में टो। टो से बच्चों टो कट गया, ए की वैल्यू आ गई जी माइनस जी बाय टू, यानी कि ए की वैल्यू आ गई जी बाय टू, यानी कि एक्सेलरेशन उस टाइम पे कितना होगा, जी बाय टू के इक्वल होगा। फंडा क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक फिगर है जिसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप है जिसकी विड्थ हमें कितनी दे रखी है, एल दे रखी है, और इसका मास कितना दे रखा है, एम, ठीक है ना। मास बच्चों एम है और ये बी हमारा परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज, ठीक है। बी हमारा कैसा हो गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गया। कह रहे हैं कि इसको नीचे की तरफ किस वेलोसिटी से धकेले या लेकर आए कि ये बिना किसी एक्सेलरेशन के नीचे की तरफ मूव करता रहे, यानी कि देखो मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक था, इसके बाद जो कंडीशन होगी वो फ्री फॉल की होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सेटअप करके रखा हुआ है कि दीवार के अंदर वो घुस रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये लूप जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। कह रहे कि एक्सेलरेट ना करे,
कह रहे कि इसकी वेलोसिटी इस तरह से दो कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स है और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों क्या हो, इक्वल हो। मैं इसी पे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि भाई ये तो बाहर निकल चुका, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, क्योंकि इनकी तो लेंथ क्या होगी, जीरो, यानी कि इधर तो मूव कर ही नहीं रहे, नीचे की तरफ कर रहे हैं। तो इस कंडक्टर के अलॉन्ग द एक्सिस हो गया, तो इस पे तो फोर्स जीरो, एफ जीरो, एफ जीरो, ठीक है ना। ये बाहर हो गया है तो इस पे भी एफ जीरो, तो इसके ऊपर लगेगा। कह रहे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इस तरह से चूज करो कि नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स इक्वल हो। ये मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, एफ एम, बी स्केयर एल स्केयर वी अपॉन में आर, इसका रेजिस्टेंस आर भी दे रखा है, ठीक है ना। और डाउनवर्ड फोर्स कितना है, यानी कि एम इंटू जी, ठीक है। फोर जीरो एक्सेलरेशन, तो हम कहेंगे कि हमारा एफ एम और एम जी दोनों इक्वल होंगे, यानी कि बी स्केयर एल स्केयर वी अपॉन में आर इक्वल्स टू एम इंटू जी होगा, या वी की वैल्यू कह सकते हैं एम जी आर अपॉन में बी स्केयर एल स्केयर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारे पास वो वेलोसिटी होगी जिसके साथ हम लोग इसको नीचे की तरफ धकेलेंगे। उस कंडीशन में ऊपर वाला फोर्स बी स्केयर एल स्केयर वी अपॉन में आर और नीचे वाला फोर्स एम जी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो ये बॉडी बिना किसी एक्सेलरेशन की वजह से या बिना किसी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगी। क्लियर है भाई, समझ में आया। आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट रह जाता है तो लोग आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना भाई।